सहारनपुर तहसील देवबंद के ग्राम हाशिमपुरा गांव वासियों ने लगाए पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान और सरकारी संपत्ति हड़पने के आरोप। सरकारी संपत्ति हड़पने के गंभीर आरोप सहारनपुर मंडल आयुक्त को दिए। प्रार्थना पत्र में कई संपत्तियों का किया जिक्र। पूर्व में प्रधान रही महिला और प्रधान पति द्वारा मौजूदा प्रधान पर ग्राम समाज की जमीन हड़पने के गंभीर आरोप। सहारनपुर मंडल आयुक्त ने दिए जांच के आदेश। खरीद बेच ग्राम वासियों को करते परेशान होकर ग्राम वासियों ने दिए प्रार्थना पत्र में सरकारी व्यक्तियों के नाम आवंटन किए गए पट्टे। आगे देखते हैं पूरा मामला क्या होता है। सहारनपुर से कुणाल चौधरी की रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, आज सहारनपुर में आए हैं। सहारनपुर में मंडलायुक्त के यहाँ पे आना हुआ है, जहाँ पर कुछ लोग ही प्रधान के खिलाफ कुछ शिकायतें हैं, जहाँ पर प्रधान ने सरकारी भूमि को लेकर के गबन किया हुआ है। जानेंगे पूरा मामला क्या है क्या नहीं है। जी भाई साहब नमस्कार पत्रकार बंधुओं। क्या मामला था आपके साथ में, क्या हुआ है? मेरा मामला जो है ग्राम समाज की भूमिका है। मैंने जिलाधिकारी के यहाँ भी रेस्टोरेशन डाल रखा है, उसमें मुकदमा चल रहा है। और कुछ प्रधान लोग जो हैं पहले पर 2 योजना कर चुके हैं। पूर्व प्रधान नेपाल सिंह और उनकी पत्नी मांगी देवी जी, और अब वर्तमान प्रधान अब्दुल सत्तार जी जो है मिलकर के सरकार की ज़मीन को जो है बंदरबांट कर रहे हैं। इसके संबंध में मैंने आज जो है मंडल आयुक्त महोदय के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पे मंडल आयुक्त महोदय साहब ने इसमें आदेश एसडीएम महोदय को किया है देवबंद कि इस भूमि को जो है इसकी जांच करा करके इसे कब्जा मुक्त कराया जाए। ये कितने टाइम से प्रकरण चल रहा है? ये प्रकरण तो पूरे 5 सालों से ही चल रहा है इस काम का, लेन देन का। ये जो पूर्व प्रधान नेपाल सिंह थे और वर्तमान प्रधान अब्दुल सत्तार जी ने मिलकर के इस ग्राम समाज की ज़मीन को जो है हर साल बेचते रहते हैं। लगभग कितनी भूमि होगी? ये तकरीबन जो है पट्टों के हिसाब से जो इसे लगाया गया है 35 बीघा ज़मीन है, और जो आवासीय पट्टे हैं उनकी ज़मीन को नहीं जोड़ा गया। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी पट्टे आवंटन किए गए हैं। सरकारी जो इनके भाई हैं, प्रधान जी नेपाल के भाई जो हैं, और इनके जो गैंग के लोग हैं उनको पट्टे आवंटित किए गए हैं। लिखतम में है इनका रिकॉर्ड। और स्वयं प्रधान जी के नाम भी पट्टे 3 हैं। मांगी देवी जी के जो प्रधान हैं उनके नाम भी पट्टे हैं। इस तरीके से इन लोगों ने जो है सारी ज़मीन को अपने आप ही हथियार रखा है, अपने लोगों को हथियार करके दिए हैं पट्टे। अगर मैंने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई है तो मेरे ऊपर नाजायज दबाव बनाया जा रहा है, या तो तुम हम मर देंगे, तुम्हारे पे झूठे मुकदमे लगा देंगे। पहले भी इन्होंने मेरे साथ ऐसे ही किया था, लेकिन मैंने अपनी आवाज़ को दबाया नहीं था। अब भी ये मेरे ऊपर जो है एलिगेशन लगा रहे हैं झूठे सच्चे। आज मैंने मंडल आयुक्त महोदय के यहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया है, देखता हूँ मैं इसमें मुझे क्या न्याय मिलता है। कौन से गांव का मामला है, कौन लोग हैं वो? ये ग्राम पंचायत देवबंद देहात है, और एससी समाज के नेपाल सिंह जी हैं, और मलिक प्रधान, ये मलिक बिरादरी से सत्तार प्रधान जी हैं जो अब ओबीसी में आते हैं। यानी कि फिलहाल में जो प्रधान है उनके द्वारा, और जो पूर्व में प्रधान रह चुके हैं जी उनके द्वारा ये जो पट्टे जो आवंटन किए गए हैं फर्जी तरीके से, जी जी, वो लोग सारे भूमाफिया में आते हैं। भूमाफिया में आते हैं पूरा गैंग। लेकिन सरकार ये कहती है कि भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो देखा जा रहा है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों द्वारा उन भूमाफिया पर ना तो कोई मुकदमा होता है ना ही कुछ। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैं इस बारे में परसों मुझे कानूगो साहब चकबंदी का फोन आया था, मेरा प्रार्थना पत्र पड़ा था, तो उसमें जांच होनी थी। उन्होंने कहा था कि संयुक्त टीम जाकर के पैमाइश करेगी। तो मैं अपने घर पर था, कानूगो साहब का फोन आया कि आप 652 पे आओगे। मैंने कहा सर अभी आया। मैं एक मीडिया पत्रकार बंधु को साथ में लेके चला गया। तो वहाँ जो तहसील के पटवारी थे उन्होंने उन्हें देख करके बड़ा महसूस किया। उन्हें कहा कि आप क्यों आए हो? मैंने कहा मैं शिकायत करता हूँ, मैं लेके आया हूँ, आप कैसे पूछ रहे हो? इनको इनके राइट है, इन्होंने मेरी बाइट ली है तो तुम भी दे दो अपनी बाइट। उनकी क्या खाता थी? उनके ऊपर भी बड़ा हो गया है, उन्होंने नाराजगी जताई है। तो और फिर जो आदमी इसरार कुरैशी है वहां देवबंद, वो उस जमीन को 652 को कब्जा कर रहा है। वो मेरे पे टूट के पड़ा के तुम कौन हो और तुम कैसे आए हो? उन अधिकारियों के सामने, उन अधिकारियों के सामने अधिकारी कुछ भी नहीं बोले। तो उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक कोई एक्शन नहीं है। और उन्हें निस्तारण दिया है। निस्तारण में जो है एक मेरे पास रिपोर्ट मैंने निकलवाई है, उसमें गोलमोल रिपोर्ट लगी हुई है, कोई बताया नहीं। निस्तारण भी कर दिया, कल आपके यहाँ गए परसों। जी जी, कल परसों में उन्होंने निस्तारण कर दिया, लेकिन रिपोर्ट पेश नहीं हो रही है उस पर। तो यानी कि उससे आप संतुष्ट नहीं? मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने पहली रिपोर्ट में लिखा है 10 बिस्सा पुख्ता जमीन है,
और वहां पर मौके पे इतनी जमीन नहीं है। तो अब क्या चाहते हैं हम? मैं अब ये चाहता हूं कि उच्च स्तरीय जांच हो। ये मैंने सारे प्रकरण इसके अंदर लिख दिए हैं, जो जो उसने प्रधान ने उनमें घोटाला कर रखा है। 10 बिंदुओं पे मेरी बात रखी गई है। उन 10 बिंदुओं की जो है उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और उस भूमि को जो है उनसे कब्जा मुक्त कराया जाए और इनके खिलाफ, इन दोषियों के खिलाफ जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके और इन्हें जो है सजा दिलवाई जाए। देखा आपने कैसे गांव के प्रधान ने ही इतनी प्रॉपर्टी को जब्त किया हुआ है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि यहाँ पर जो भी भूमाफिया पनपेगा उसको वहीं पे दफन कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि भूमाफिया पनप रहे हैं और गरीब लोग दफन हो रहे हैं। सहारनपुर से कुणाल चौधरी की खास रिपोर्ट।